अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बुज़ुर्गान मुहतरम, मेरे और आपके आका ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन में से एक फ़रमान, एक इरशाद, एक हदीस मैंने गुज़िश्ता जुमा अर्ज़ की थी, जिसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ़ तौर पर यह फरमा दिया था कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। इन अलामात का ज़िक्र करने से पहले मैंने मुनाफिकीन के ताल्लुक़ से अर्ज़ किया था, इसलिए कि मुनाफिक बन जाना ये अपने आप को जहन्नम में डाल देना है। गुनाह करना अलग चीज़ है,
शराब पीता है, जिना करता है और बदमाशी करता फिर रहा है, लोगों को पता है कि ये शराब खोर है, शराब पीता है, ये चोर है, चोरी करता है, ये जानी है, ये माँ बहनों को गलत निगाहों से देखता है, तो ये अगरचे के बड़े बड़े गुनाह हैं, मगर इनका शुमार उन मुनाफिकीन में नहीं हो जाता है जिनका मकाम और जिनकी सजा सबसे खतरनाक, जहन्नम का सबसे निचला दर्जा, इसीलिए हज़रत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन हमेशा इस फिक्र में लगा रहते थे कि कहीं मैं मुनाफिकीन की फहरिस्त में शुमार ना हो जाऊं। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से आपने हदीस में कई मरतबा सुना है। हज़रत हंज़ला घर जाते थे तो जो कैफियत अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में रहती थी, वो कैफियत घर में नहीं रहती थी। तो हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये समझते थे कि शायद मैं मुनाफिक हो गया हूँ, इसलिए कि जो कैफियत अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में रहती है, वो कैफियत घर आने के बाद नहीं रहती, बीवी बच्चों के दरमियान वो कैफियत ख़त्म हो जाती है। तो डर गए और डर के मारे कहना शुरू कर दिया, नाफ़क़ा हंज़ला, नाफ़क़ा हंज़ला, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। रास्ते में बोलते हुए आ रहे हैं, नाफ़क़ा हंज़ला, नाफ़क़ा हंज़ला। सहाबी रसूल रास्ते में मिलते हैं, क्या हुआ? नाफ़क़ा हंज़ला, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। सहाबा डर गए। जो सहाबी रसूल मिले थे उन्होंने पूछा, क्या हुआ, क्या किस्सा हुआ, बताएं तो सही। तो उन्होंने कहा, हम अल्लाह के रसूल की मजलिस में रहते हैं तो ये कैफियत होती है, और वहाँ से घर आते हैं तो वो कैफियत नहीं रहती है। तो आपके सामने हम एक तरह रहते हैं और पीछे एक तरह के हो जाते हैं। इसे उन्होंने निफाक समझ लिया और अपने आप को मुनाफिक कहना शुरू कर दिया। तो जो सहाबी मिले थे उन्होंने कहा, तो ये कैफियत तो हमें भी होती है, और अगर अर्ज किया जाए तो हमें भी होती है। जुमा में आप खुतबा सुन रहे हैं या किसी का बयान सुन रहे हैं या किसी अल्लाह वाले के पास जाकर के जिक्र की मजलिस में बैठे हैं, वहाँ अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनते हैं, जन्नत का तज़किरा सुनते हैं, जहन्नम का तज़किरा सुनते हैं, तो दिल की कैफियत बदल जाती है। आदमी डरने लगता है, कांपने लगता है, आंसू निकल जाते हैं और दिल घबरा जाता है। या अल्लाह, सामने तो इतने मराहिल है मेरे, कब्र का मसला है, उससे पहले मौत का मसला है, आलम बरज़ख का मसला है, फिर उसके बाद हशर का मैदान है, पुल सिरात है, नामे आमाल का मसला है, और सामने जन्नत और जहन्नम है। आदमी घबरा जाता है। और फिर यहाँ से जब हम घर में जाते हैं तो बच्चों में, बीवी में, घर वालों में फिर वो कैफियत ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो दोनों सहाबी गए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में और जाके अर्ज़ किया कि ये कैफियत है, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें समझाया
इस कैफियत के बदलने को निफाक नहीं कहते। इस कैफियत के बदलने को निफाक नहीं कहते। ये तो गाहे गाहे ये तो कैफियत कुछ वक्त रहती है, कुछ वक्त ख़त्म हो जाती है। मजलिसों में वो कैफियत पैदा होती है और फिर बाहर जाते हैं तो वो कैफियत कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। और ये अल्लाह ताला का एहसान समझो मेरा अजीज़ो, ये अल्लाह ताला का एहसान समझो कि वो कैफियत हमेशा नहीं रहती है। ये अल्लाह का फजल है। अगर वो कैफियत हमेशा बाकी रह जाती तो ना हम खाते, ना पीते, ना कमाते, ना बीवी, ना बच्चे, ना रिश्तेदार, ना खुशी, फिर दुनिया कैसे चलती। आदमी को गम आता है और वो गम चंद दिनों के बाद, चंद घंटों के बाद, चंद महीनों के बाद ख़त्म हो जाता है। तो ये गमों का ख़त्म होना और कैफियत का ख़त्म होना या कम हो जाना, ये भी अल्लाह ताला की नेमत है। लोग कब्रिस्तान जाते हैं, अपने कोई रिश्तेदार इंतकाल कर गए, जिनके इंतकाल की बिना पर ऐसा गम तारी होता है, बसा औकात आदमी उनका तज़किरा करते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो देख रहे हैं कि उनको नहलाया जा रहा है और कफन पहनाया जा रहा है, ये साहब रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। और फिर ले जाते हैं, नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, फिर ले जाते हैं कब्रिस्तान के पास ले जाते हैं। बस ये रो रहे हैं, रो रहे हैं। और ले जा करके मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कह करके दफन करके दुआ करके जब पलटते हैं, अब सुनो, एक फरिश्ता हाथ में मिट्टी लेकर के जाने वालों पर यूं उछालता है और कहता है, जाओ जाओ तुम उसे भूले वो तुम्हें भूला। हाँ, ये अल्लाह ताला का निजाम है। जाओ जाओ तुम उसे भूले वो तुम्हें भूला। अब जो शख्स रोता हुआ गया था, आते हुए वो गम नहीं रहता है। अपने दोस्तों के साथ खैर खैरियत पूछते हुए आ रहा है, 3 दिन गुजरते हैं तो ऐसा लगता है घर में कोई मरा ही नहीं है। तो ये कैफियत, ये गम और तकलीफ का एहसास, ये हमेशा बाकी नहीं रहता है। लेकिन हजरत सहाबा को डर, खौफ, कहीं मेरा शुमार मुनाफिकीन में ना हो जाए, इसलिए कि निफाक और मुनाफिक हो जाना, अल्लाहु अकबर, जहन्नम में सबसे निचला दर्जा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कैसे दर्जे के सहाबी, लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो वो उमर होते। नबूवत का सिलसिला जारी होता तो मेरे बाद हजरत उमर नबी होते। ऐसे पाए के सहाबी और जन्नती होना उनका यकीनी। अशरे मुबश्शरा, वैसे तमाम सहाबा जन्नती हैं। सुनो मेरे प्यारो, सहाबा के आपस में एक दूसरे के दर्जे कुछ सहाबा के दर्जे ऊंचे हैं तो उनके मुकाबले में कुछ सहाबा के दर्जे उनसे नीचे। दर्जाबंदी सहाबा के दरमियान है।
अगर हमसे मुकाबला किया जाए यानी जो सहाबी नहीं हैं, तो फिर तो तमाम के तमाम सहाबा तमाम उम्मत में बड़ा दर्जा रखते हैं। समझे? ताबईन से बड़ा मकाम सहाबी का है, तबे ताबईन से बड़ा मकाम सहाबी का है, गौस से बड़ा मकाम सहाबी का है, कुतुब अब्दाल से बड़ा मकाम सहाबी का है, हजरत औलिया से बड़ा मकाम हजरत सहाबा का है। जो सहाबी नहीं है वो जितने पाए का बुजुर्ग हो जाए, जितने दर्जात वो चढ़ता चला जाए, तकवे के जितने दर्जात हैं सब पार कर दे, लेकिन अगर वो सहाबी नहीं है तो वो सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकता। इसे अच्छी तरह ज़हन में रखें। सहाबा आपस में एक दूसरे से कमोबेश हैं, लेकिन सारे सहाबा जन्नती। हाँ, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सब सहाबा से जन्नत का वादा फरमाया है। हजरत उमर जन्नती हैं, अशरे मुबश्शरा में उनका शुमार, लेकिन इसके बावजूद हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के राजदार थे, राजदार, जिनको अल्लाह के रसूल ने मुनाफिकीन की फहरिस्त बताई थी, ये मुनाफिक, ये मुनाफिक, ये मुनाफिक, ये मुनाफिक, किसी और को नहीं बताया था अल्लाह के रसूल ने, हज़रत हुज़ैफ़ा को बताया था। एक मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद हज़रत हुज़ैफ़ा के पास गए और जा कर के ये कहा कि मैं मुनाफिकीन की फहरिस्त नहीं पूछता हूँ, कौन मुनाफिक हैं ये नहीं पूछता हूँ, इसलिए कि मुनाफिकीन की फहरिस्त आपके पास है, आप राजदार रसूल हैं, अल्लाह के रसूल के राजदार हैं, मैं नहीं पूछता कि कौन मुनाफिक है, बस हाथ जोड़ करके ये पूछता हूँ कि क्या मेरा नाम उन मुनाफिकीन में है या नहीं है। देखो कितनी फिक्र है। जनाजा आता था तो सहाबा देखते थे जनाजे में क्या हज़रत हुज़ैफ़ा हैं, अगर रहते तो दूसरे सहाबा उस जनाजे में शिरकत करते थे, अगर हज़रत हुज़ैफ़ा गायब रहते थे तो सहाबा भी वहाँ से निकल जाते थे, नमाज जनाजा नहीं पढ़ते थे। क्यों? इसलिए कि हज़रत हुज़ैफ़ा को मालूम कि ये जनाजा मुनाफिक का है या पक्के मुसलमान का है। समझे? इसलिए मुनाफिकीन की जो अलामतें बताई गई हैं, हम सोचें कहीं मेरा शुमार मुनाफिकीन में ना हो जाए। अगर वो सिफत मेरे अंदर है तो उस सिफत को निकालने की और धोने की और तौबा करने की फिक्र करें, वरना मेरे प्यारों बीमारी में तो लोग गए होंगे, लेकिन मलकुल मौत मेरा पीछा कर रहा है। मलकुल मौत हर घर में रोजाना 3 मरतबा आकर के देखता है कि कोई है जिसको मैं यहां से ले जाऊं। बीमारी नहीं आई, हम बच गए, क्या मलकुल मौत से बच जाएंगे? मलकुल मौत तो हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। हाँ हाँ, वो तो हमारी जान निकालने ही के लिए बनाया गया है। हाँ हाँ, तो उन सिफात को, उन सिफाते रजीला को जो हमें मुनाफिक बना देते हैं, उनसे तौबा करना, उनसे बचना,
मेरे लिए भी ज़रूरी, आपके लिए भी ज़रूरी और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए भी ज़रूरी। वो क्या अलामतें हैं, सुनो, गौर से सुनो, डर लगता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयतुल मुनाफिक़ सलास, मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। इज़ा हद्दस कज़बा, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। सुनो, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। झूठ किसे कहते हैं? सबको पता है। जो काम नहीं हुआ है उसे कहना कि हो गया, और जो काम हो गया है कहना कि नहीं हुआ, ये झूठ है। आपने देखा लेकिन कह रहे हैं मैंने नहीं देखा, और आपने नहीं देखा और कह रहे हैं मैंने देखा, ये झूठ है। फरमाया पहली निशानी, जो झूठ बोलता है वो समझ जाए कि उसके अंदर निफाक है, उसके अंदर निफाक है, निफाक की बीमारी है। अगर बगैर तौबा के दुनिया से चला गया मेरे प्यारो, ठिकाना जहन्नम में सबसे निचला दर्जा है। ये जो झूठ है, झूठ ये ऐसी बला है, ऐसी मुसीबत है, ऐसी आफत है, ऐसी बीमारी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जगह इरशाद फरमाया, फजतनिबुर रिज्स मिनल औसान वजतनिबू कौल ज़ूर। यहाँ ज़रा अल्लाह ताला कैसे जोड़ करके इरशाद फरमा रहे हैं। पहले फरमाया बुतों की नजासत से बचो, बुत परस्ती, बुतों को पूजना, गैरुल्लाह को अपना खुदा मान लेना, जो शिर्क है, और शिर्क का गुनाह ऐसा गुनाह है बगैर तौबा के दुनिया से चला गया तो उसकी मग़फ़िरत ही नहीं है। हाँ, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क की मग़फ़िरत नहीं है अगर बगैर तौबा के दुनिया से चला गया। तो शिर्क फिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, अल्लाह फरमा रहे हैं इससे बचो। और फिर उसके साथ साथ वजतनिबू कौल ज़ूर, झूठ से बचो। कहाँ शिर्क, कहाँ झूठ। शिर्क को तो हम लोग बुरा समझते, अगर कोई गैरुल्लाह के पास जा कर के पूज रहा है, हम लोग कहते हैं फुला मर्द फुला औरत देवल जाती है, देवल जाता है, या फुला जगह जा कर के पूजा करके आता है। हैं मुसलमानों में ऐसे मर्द भी हैं और मर्द से ज़्यादा ऐसी औरतें। कोई बीमारी आ गई और किसी ने उनके कान भर दिए कि काटन पेट जाओ, वहाँ एक मंदिर है, वहाँ जो प्रसाद दिया जाता है वो ला कर के इस्तेमाल कर लो। जाएंगे और लाइन में खड़ेंगे। कितनी बुर्का पोश ख़वातीन काटन पेट में मिलती है। और फिर मेरे प्यारो,
मज़ारों के पास जा कर के वहाँ गैर इस्लामी काम करना, क्या यह शिर्क नहीं है? हाँ, मज़ारों के पास जाकर के वो जो अलम लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है और ऊपर या अली लिखा हुआ है, उसके फेरे लगा रही है, चक्कर लगा रही है और कब्र के पास जाकर सजदा कर देती है और सजदा कर देते किसी वली, किसी बुजुर्ग, यहाँ तक के हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के कब्रों पर जाकर सजदा करना, उनका तवाफ करना हराम है, हराम है, हराम है। हाँ, अल-इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क। कभी जिंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह शिर्क की कितने अक़साम हैं, क्या क्या चीज़ें शिर्क में दाखिल हैं, अगर कभी मौका हुआ तो अर्ज करेंगे। तो शिर्क के गुनाह के साथ अल्लाह ताला ने इस गुनाह का जिक्र फरमाया, शिर्क भी ना हो और झूठ भी ना हो। हाँ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या एक मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? अयकून जबानन, ये मुसलमान क्या बुज़दिल हो सकता है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नाम, हो सकता है, मुसलमान हो और बुज़दिल हो सकता है, दोनों का जोड़ हो सकता है। फिर आगे सहाबा ने पूछा, क्या वो बखील हो सकता है? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नाम, वो बखील भी हो सकता है। फिर सवाल किया गया, अयकून कज़्ज़ाबन, क्या मुसलमान झूठा हो सकता है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ फरमा दिया, ला, मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। क्या मतलब? मुसलमान और झूठ ये दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। जैसे अंधेरा और उजाला एक जगह जमा नहीं हो सकते, आग और पानी एक जगह जमा नहीं हो सकते, मुसलमान और झूठ एक जगह जमा नहीं हो सकते। हाँ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा से फरमा रहे हैं, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाह बताऊं, बड़े कबीरा गुनाह, अकबरुल कबाइर, बड़ों में से भी बड़ा गुनाह। सहाबा ने फरमाया, कुलना बला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाइए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल इशराक बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन, पहले आपने दो कबीरा गुनाहों का जिक्र फरमाया, एक तो शिर्क जिसका मैंने जिक्र किया, और फिर फरमाया उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना अकबरुल कबाइर है। मेरे नौजवानों, मेरे प्यारों, सुनो, कान खोल करके सुनो, वालिदैन की नाफरमानी यह अकबरुल कबाइर है। बूढ़ा बाप, बूढ़ी माँ हमारे सामने जी रही है, जी रहे हैं, तो फिर उनकी नाफरमानी करना, उनके सामने जोर से बात करना, उन्हें जवाब देना, उन्हें गाली देना, कम बखत अगर उन पर हाथ उठाता है, ये क्या है? अकबरुल कबाइर है।
अकबरुल कबाइर, सिर्फ कबीरा नहीं, कबीरा में से भी उससे बड़ा गुनाह। और सुनो, वालिदैन की नाफरमानी का अजाब, जितने बेगुनाह हैं अल्लाह ताला हो सकता है मौत के बाद उसकी सजा दे, मगर वालिदैन की नाफरमानी की सजा मौत से पहले मिल जाती है। हाँ मेरे प्यारो, उनकी खिदमत से जन्नत मिलती है तो उनकी नाफरमानी से जहन्नम में जाना पड़ता है। हाँ हाँ, मां नाराज है, कलमा नहीं निकल रहा है, किसका? सहाबी रसूल का, किसी और का नहीं, कुतुब का नहीं, अब्दाल का नहीं, ताबई का नहीं, तबे ताबई का नहीं, और औलिया अल्लाह का नहीं, नुजबा का नहीं, मोमिनीन का नहीं, सहाबी का, सहाबी का। हाँ हाँ, पूछा गया क्या हुआ? कलमा नहीं निकल रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया गया, आपको मालूम है? आपने पूछा मां जिंदा है? कहा हाँ जिंदा है, बुलाए। पूछा तुम नाराज हो? हाँ अल्लाह के रसूल नाराज हो। माफ कर दो? कहा कि माफ नहीं करूंगी। अच्छा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया लकड़ियां जमा करो और उसमें डाल करके उनको जला दो। मां डर गई, अल्लाह के रसूल इसको आग में आप जला रहे हैं। आपने फरमाया तो नहीं तो और क्या, तुम माफ नहीं करोगी तो ये यहां भी जलेगा वहां भी जलेगा। मां तो मां होती है, मां तो मां होती है। वो आपने किस्सा सुना होगा, एक आशिक ने माशुका की बात को पूरा करने के लिए माँ का कलेजा निकाल करके जा रहा था, ठोकर लगी, दिल नीचे गिरा, माँ का दिल से आवाज़ आई कि बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? हाँ, माँ माँ होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ ने कहा अल्लाह के रसूल मैंने उसको माफ़ किया, इधर कलमा निकला ला इलाहा इल्लल्लाह और उधर इंतकाल हो गया। हाँ मेरे प्यारो, उकूकुल वालिदैन अकबरुल कबाइर है, वालिदैन की नाफरमानी। और फिर उसके बाद ये उन्वान भी मुस्तकिल उन्वान है, जैसे शिर्क फिल्लाह, इशराक बिल्लाह मुस्तकिल उन्वान है, हुकूकुल वालिदैन भी मुस्तकिल उन्वान है। ये दो गुनाह बताने के बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस में है टेक लगा के बैठे हुए थे। जब ये इन दो गुनाहों का जिक्र किया और तीसरे गुनाह का आप जिक्र करने जा रहे थे तो उठ के बैठ गए। काना मुत्तकियन फजलसा, हदीस के अल्फाज हैं, आप टेक लगा करके वो बात कर रहे थे और जब तीसरे गुनाह का और अकबरुल कबाइर का जिक्र आपने तीसरे दर्जे में फरमाया तो उठ के बैठ गए। और फिर आपने फरमाया अला व कौलुज़्ज़ूर व शहादतुज़्ज़ूर, अला व कौलुज़्ज़ूर व शहादतुज़्ज़ूर, अला व कौलुज़्ज़ूर व शहादतुज़्ज़ूर, अला व कौलुज़्ज़ूर व शहादतुज़्ज़ूर। सहाबी फरमाते हैं आप इसको इस तरह लौटा रहे थे और इस तरह बार 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 बोल रहे थे। सहाबी फरमाते हैं मेरे जहन में ये बात आ गई कि अब अल्लाह के रसूल खामोश नहीं रहेंगे। ला यस्कुतु, आप खामोश ही नहीं रहेंगे। इस तरह आप बार बार दोहरा रहे थे। क्या फरमा रहे थे? अकबरुल कबाइर गुनाह। कौन सा? झूठ बोलना और झूठी गवाही देना, झूठ बोलना और झूठी गवाही देना।
आप इसे बार बार लौटा रहे थे। क्या मतलब? झूठ और मुसलमान ये जमा नहीं हो सकते मेरे प्यारों। झूठ और मुसलमान ये दोनों जमा नहीं हो सकते। मगर क्या करें, झूठ का बाजार गर्म है। कहां कहां गर्म है? कारोबार में, रिश्ते लगाने में और ड्राइविंग में। मैं छोटी छोटी मिसालें दूं। लोग समझते हैं सिर्फ जो हम आपस में झूठ बोलते हैं वही झूठ है, और दूसरे जो झूठ है उसको हम झूठ पे शुमार नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऑटो ड्राइवर है, उसका जो मीटर है वो ज़रा तेज चलता है, सेटिंग है उसमें, होता है। जैसा मीटर आता है ईमानदार लोग मीटर को वैसे ही रखते हैं, वरना जाकर के उसमें 19-20 करते हैं। माशाल्लाह जो बैठकर देख रहा है मीटर चल रहा है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ये ज़रा तेज चल रहा है। और जहां जाकर रुकता है बजाय 100 के वहां 140 बिल आ जाता है, वो दे के चला जाता है। अब इसे ऑटो ड्राइवर क्या समझता है कि ये मेरी चालाकी है, हालांकि वो झूठ है। हाँ, कैब चलाने वाले जो ड्यूटी करते हैं, कार चलाने वाले, वो सेटिंग, मीटर की सेटिंग, क्या ये झूठ नहीं है? झूठ है। चप्पल की दुकान, वो बेचारा आया है पैरागॉन चप्पल लेने के लिए, जनाब उसे प्यारे जान दे रहे हैं, हो रहा है। और सामान की दुकान में रुचि गोल्ड लेने के लिए आ रहा है, ये रिची गोल्ड दे के भेज रहा है, हो रहा है। मेडिकल दवाएं ले रहे हैं, बेचारा शुगर का मरीज और बीपी का मरीज और बुखार का मरीज आता है असली दवाई खरीदने के लिए, और मेडिकल वाला माशाल्लाह वही दवाई है, नाम भी वही है, और फिर सस्ते वाली दवाई, बाकायदा कारोबार हो रहा है, आप मुझे झुठला नहीं सकते। बड़ी बड़ी मस्जिदों में बड़े बड़े महफिलों में मैंने ये चैलेंज किया है कि ये हो रहा है, कोई झुठला के तो देखे। हाँ, और इसे लोग झूठ नहीं समझ रहे हैं, और कहते हैं कि ऐसा करना पड़ता है। तौबा तौबा तौबा। ये कारोबारी से कहा गया कि झूठ मत बोले, तो उन्होंने कहा कि हजरत पिक्चर नक्को देखो, बोलती तुम्हें ठीक है, वहाँ नहीं जाता, घर में देख ले तू। उस वक्त मोबाइल का ज़माना नहीं था, घर में देख ले तू। वो गुनाह नको करो, नहीं करता। नमाज पढ़ना पढ़ ले तू, मगर झूठ छोड़ोगे तो नहीं छोड़ सकता हजरत, मेरा कारोबारी झूठ के ऊपर है। अच्छा सुनो, एक आम बात मैं बता देता हूं, ये सब हमें छोड़ना है। कोरोना नहीं आया, बहुत मुबारक, 100 बार मुबारक, 1000 बार मुबारक। हजरत मलकुल मौत नहीं आए, मैं नहीं मरूंगा। है कोई? मरना तो है ही, अल्लाह को मुंह दिखाना है। अब सुनो, आम बात करता हूं। आपने एक चीज लाई बेचने के लिए, 800 रुपये में आपने खरीदा, उसका असल रेट सुनो गौर से, खर्चा आपका 100 रुपये, 900 रुपये। अब आप दुकान पर रख करके कितने में बेचना चाहते? मैं बोलता हूं सुन, आप उसे 1000 में बेचना चाहते, इजाजत है। 1100 में बेचना चाहते हैं, इजाजत है। 1200 में बेचना चाहते हैं, इजाजत है। ज्यादा नफा ना ले,
आप उसमें जितना चाहे नफा हासिल कर सकते हैं, आपके लिए इजाजत है। गौर से सुनो, 800 रुपये खर्चा मिलाकर 900 रुपये, 1000 रुपये, तो 1000 रुपये में अगर वो चीज़ बची तो 100 बचे आपको। 1100 में अगर वो चीज़ बिकी तो आपको बचे 200, और अगर आपकी वो चीज़ 1200 में बिकी तो आपको बचे 300। ठीक है, आपको 300 भी मुबारक, 200 भी मुबारक, 100 भी मुबारक। अब आपने उसको कहा ये कितने का है, तो आपने उसको बताया कि 1200 का है, आपका टारगेट है। कम करेगा तो 100 कम करेगा, 50 कम करेगा, चलो और कम करेगा, मुझ जैसा रहा तो 200 कम कर देगा। अब वो ग्राहक 1200 के बजाय उसने यूं कहा कि मैं ये 1100 रुपये में ख़रीदता हूँ, ज़रा कम कर लियो साहब, 1100 में दो का। तो अब आप खामोश रहे, ठीक है दे दीजिए, ले लिए तो 200 बचे ना। अब आपने उसे ये कहा नहीं साहब, 1180 रुपये मंजे पड़को है, 20 रुपये मैं ले रहा हूं 100। या आपने यूं कहा मुझे खुद 1100 में पड़को है, मंजे नफा नको, पहले से 200 नफा है वहां ऑलरेडी। अब आपने ये बताया कि मुझे खुद 1100 रुपये पड़ा है, अब वो 1150 दे के जाए या 1200 दे करके जाए तो वो जितने 300 या 250 आपको मिले हैं वो सब के सब हराम है। आपको पड़े थे 800, आप खामोश रह जाते, नहीं साहब ज़रा बड़ा को दिए तो मुझे नफ़ा हो जाता है। ठीक है नफ़ा हो जाता है, दे दिया तो सही, नहीं दिया तो 200 तो बचे ना। लेकिन वैसा नहीं, यकीन दिलाती साहब मंजे खुद 1100 कहाँ पड़को है, झूठ बोला नहीं आपने। इस झूठ की वजह से आपका 100 मिला तो भी हराम, 200 मिला तो भी हराम, 250 मिला तो भी हराम, पूरे 300 मिले तो भी हराम। हाँ, वहां झूठ मत बोलो, खामोश रहो। अच्छा, एक ऐसा कारोबारी भी बताऊं आपको मैं, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबारी है, दुनिया खत्म कर रहा हूं, सच्चों से खाली नहीं है। आंध्रा में, जिनको मैं जानता हूं उनको बोलता हूं, आंध्रा में मेरे एक साथी हैं जो इस वक्त कतर में रहते हैं, उनके खुसर साहब, उनका कारोबार सुनो कैसा। जैसे मैंने कहा नहीं 800 में पड़ी थी चीज़ और 100 खर्चे के 900, अब उन्होंने कहा कि 1200। अब उनका टारगेट क्या था, इसके पास 100 रुपये ही नफ़े में लेंगे, 1000 रुपये लेंगे, 100 रुपये मेरे नफ़े के। अब एक ग्राहक आया उनके पास, तो उन्होंने कहा कितना ये, उन्होंने कहा 1200। अब वो बेचारा या बेचारी ये सोच करके कि इनके पास चीज़ सही दाम में मिलती है, 1200 उठा को देने गया या गई तो मैं भी तुम्हें रहे तो क्या करती, खामोश मन को रख लेती। नहीं, लेकिन वो व्यापारी, वो कारोबारी ऐसे नहीं, उन्हें क्या बोलते मालूम, मैं 1200 कई को बोलिया गा तो तुम्हें 200 कम करते रहेंगा, अगर को बोलिया सो म्हणजे 100 रुपये बस से 1000 रुपये 200 उठा को वापस। हाँ, बच्चे अच्छे से अच्छे कारोबारी, कपड़े के कारोबारी अच्छे से अच्छे आज भी कदरी में रहते हैं, ऐसे भी है मेरे प्यार। अब तुम्हें बोलेंगे हजरत तुम्हें यहाँ बैठ जाओ, बहुत आसानी से बोला नहीं, जाको जरा वहाँ बाजार में देखो कंपटीशन चल रहा हजरत, कोसा गोश्त का भी कंपटीशन। और फिर और मैं क्या क्या सुनाऊँ आपको, कंपटीशन ऐसा है ऐसा है ऐसा है, नुकसान भी कर ले रही, नफ़ा भी उठा ले रही। कंपटीशन में नुकसान भी हो रहा है और फिर नफ़ा भी हो रहा है। नहीं मेरे प्यारो सुनो, हराम जितना भी ज्यादा आ जाए हराम है, हलाल जर्रा आए वो हलाल है।
मौलाना कासिम कुरैशी साहब रहमतुल्लाहि अलैह हमेशा इज्तिमाआत में बयान करते थे, लोगों 1000 की जगह आप 2000 लोगे। घर आने से पहले या घर आने के बाद कोई ऐसा हादिसा हो जाएगा कि उस 1000 के साथ आपको और 1000 डाल करके 2000 डॉक्टर को देना पड़ेगा। हाँ, एक ऑटो ड्राइवर, उन्होंने उनकी जुबान से कहा, हजरत क्या मीटर 60 रुपये पड़ता था, मैं उसे 100 रुपये बोलिया, मान गा, मैं ले जाको छोड़ दलिया, अब मुझे 40 रुपये नफ़ा में आए कर को मैं ही समझा, वापस फिराले कहता था क्लच टूट गा, क्लच की वायर टूट गई, 40 रुपये कांगे वहाँ चले गए। वो किस्सा मशहूर है नहीं, दूध वाला पानी मिला मिला को इधर से उधर जाता था, उधर से इधर आता था, जब पैसे लेकर के वापस आ रहा था तो जो कश्ती है वो उल्टी, आधा सामान समंदर में चला गया, दरिया में चला गया, आधा बच गया। अब आप कहेंगे कैसे गिरा? पानी का आधा पानी में गया और जो दूध था वो घर आया। हाँ मेरे प्यारों, चंद दिन तकलीफ होगी, चंद दिन तकलीफ होगी। आप सही बेचेंगे, उन्हें बोला क्या रहे तू बड़ा व्यापारी, बहुत सच बोला सो तू, हमें यहाँ बैठी साला से कमा को आगे बढ़े नहीं, इन्हें बहुत बड़ा तस्बीह ले को, दाढ़ी छोड़ ले को या निशान रख ले को, इन्हें बैठ गा तो इन्हें देखेंगे तेरा कारोबार भी कितना चलता की बोलती, आवा खींच को उसे क्या क्या की कर को उसे भगाने की कोशिश कर। सच्चा कांति भी चलेगा, उन्हें जब तक भागता नहीं की छोड़ते नहीं, तकलीफ आती है, लेकिन जब सबको मालूम हो जाता है ये सच्चा आदमी है तो फिर तलाश कर कर के आएंगे, तलाश कर कर के आएंगे। ऐसे वाकयात भी हैं, उकला जो झूठ के मंदे मंदे उनके पास रहते, झूठ का कारोबार, लेकिन जो सच्चा वकील होता है ऐसे भी है, सच्चे वकील देखते ही जज किसका केस ये अब्दुर्रहमान साहब, ओ अब्दुर्रहमान साहब उन्होंने वकालत गलत करते नहीं, ठीक है उनके पास जो भी केस आता कि पास, ऐसे भी है मेरे प्यारों। इसलिए सच्चाई पर कायम रहो। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर झूठ बोलोगे तो मुनाफकत, निफाक और खौफ क्या, जहन्नम में निचला दर्जा। बकिया 2 अलामतें क्या हैं इंशाअल्लाह आइंदा जुमा अर्ज़ करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाएँ, अल्लाह ताला इन सिफ़ात रज़ीला को निकालने की फ़िक्र करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, झूठ से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला सच्चाई अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।